श्वेता तिवारी इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम फ्रॉम टीवी इंडस्ट्री, पर इनका करियर जितना सक्सेसफुल रहा, पर्सनल लाइफ उतनी ही ज्यादा मेस्ड अप रही। इनके खुद के डिसीजंस की वजह से इन्हें अभी तक उन चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ रहे हैं। तो मुंबई के चौल से इनकी कहानी की शुरुआत हुई, वहीं से इन्होंने स्ट्रगल करना भी शुरू किया और उस दौरान ये भोजपुरी मूवीज में भी काम करती थी। एंड वहीं कॉमन फ्रेंड के थ्रू ये मिली राजा चौधरी से, दोनों रिलेशनशिप में आ गए और सिर्फ 3 महीने के अंदर डिसाइड कर लिया कि इन्हें शादी करनी है। उस वक्त श्वेता की उम्र सिर्फ 19 साल थी, इसलिए उनकी मॉम नहीं चाहती थी कि वो शादी करें। वो चाहती थी कि वो पहले अपने करियर में कुछ कर ले फिर शादी करें। और बाकी फैमिली तो कास्ट डिफरेंट होने की वजह से शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। फिर भी इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। इसका इतना बुरा असर पड़ा कि उनकी मॉम की साइड की फैमिली ने उन्हें फैमिली फंक्शंस में बुलाना बंद कर दिया। फिर 2001 में उनकी डॉटर पलक का जन्म हुआ। उसी साल उन्हें उनका सबसे बड़ा शो कसौटी जिंदगी की मिल गया, जिसकी वजह से वो घर घर में जानी जाने लगी। और इस शो के बाद ही देखा जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। उनके हस्बैंड ड्रिंक करते थे, मारते थे, ऐसा श्वेता का कहना है। पर उनके हस्बैंड का कहना है कि वो ऐसा भी कोई हमेशा ड्रिंक नहीं करते थे, पर हाँ, शादी के बाद उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। एंड उस वक्त उनके पास काम नहीं था, श्वेता कमाती थी एंड वो पलक का ध्यान रखते थे घर में रहकर। तो इस चीज का शायद श्वेता में गुरूर आ गया था कि वो अर्न कर रही हैं। श्वेता ने ये भी इल्जाम लगाया कि उनके हस्बैंड उनके सेट पर आ जाते थे, हंगामा करते थे, पर वो चुप रहती थी, इन चीजों का मैटर नहीं बनाना चाहती थी। बट अकॉर्डिंग टू हर हस्बैंड, श्वेता का उनके को स्टार सुजैन के साथ अफेयर चल रहा था। उन्होंने कई बार इन दोनों को देखा भी था। एंड शी इवन सेड कि हाँ तो क्या हुआ, मैं घर भी तो चला रही हूँ। श्वेता ने इस बारे में ये कहा था कि उनके सुजैन के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं। लोग कहते रहते हम दोनों के बारे में कि हमारा अफेयर चल रहा है, पर क्या कभी किसी ने हमें साथ में देखा? लोग कहते हैं कि उनके मल्टीपल लोगों के साथ अफेयर चल रहे हैं, ऐसा रूमर फैलाते हैं, पर क्या कभी किसी ने मुझे कॉफी शॉप या फिर रेस्टोरेंट्स में देखा, पार्टीज में देखा? वो 30 डेज शूट करती हैं, तो अफेयर के लिए टाइम ही नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शी पैच्ड अप विद हिम, बट व्हाई द हेल शुड आई पैच अप विद हिम? आई हेट हिम। वो उन पर भी डिफेमेशन का केस करने वाली थी अगर वो इस तरह की बातें हर तरफ करते रहते तो। खैर 2001 से इनकी शादी में ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। फिर भी 2006 में दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों एक डांस रियलिटी शो नच बलिए में पार्टिसिपेट करेंगे, साथ में टाइम स्पेंड करके शायद सब कुछ ठीक हो जाए। पर ऐसा नहीं हुआ और 2007 में दोनों ने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया। डिवोर्स जब म्यूचुअल नहीं होता तो काफी साल लग जाते हैं। तो ये केस वगैरह चल ही रहा था, तभी वो अपने नए शो जाने क्या बात है के सेट पर अभिनव कोहली से मिली और दोनों डेट करने लग गए। श्वेता कसौटी के दौरान ही टीवी की हाईएस्ट पेइंग एक्ट्रेस बन चुकी थी, तो उन्हें बस एक पार्टनर की जरूरत थी जो इमोशनली अवेलेबल हो उनकी और उनकी बेटे के लिए। फिर उन्होंने 2010 में बिग बॉस किया। तब अभिनव उनकी मॉम और डॉटर के साथ रह रहे थे। तभी आधी रात को राजा उनके घर आ जाते हैं, तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं, अभिनव को मारते भी हैं, जिसमें श्वेता की फैमिली का कहना है कि वो ड्रंक थे, अब्यूज कर रहे थे, एंड राजा का कहना है कि वो लोग ड्रंक थे एंड उन्होंने उन्हें रॉड से भी मारा। ही सेड कि हाँ वो थोड़े अजीब वक्त पर चले गए थे क्योंकि उन्हें अपनी डॉटर की याद आ रही थी, पर मिसबिहेव उन लोगों ने किया। फिर 2012 में फाइनली इन दोनों का डिवोर्स हो गया। राजा आज तक पॉडकास्ट में ब्लेम करते हैं कि श्वेता ने उनकी डॉटर को भड़काया, उन्हें और उनके घर वालों को उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया। राजा की मॉम बार बार बोलती थी कि मिलवा दो, फिर भी नहीं। पर दूसरा साइड ये भी है कि राजा ने कहा था मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो तो मैं पलक से कभी नहीं मिलूंगा, एंड उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया है कि उन्होंने फ्लैट लिया था डिवोर्स होने के बाद। फिर 2013 में श्वेता ने अभिनव से शादी कर ली और इन दोनों का भी साथ में एक बेटा है। फिर 2019 में इन्होंने अभिनव के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया कि उन्होंने उनकी डॉटर पलक को इनएप्रोप्रिएट पिक्चर्स दिखाए, जिसकी वजह से अभिनव को 2 दिन की जेल हो गई। बट अभिनव के हिसाब से श्वेता डिवोर्स चाहती थी। उनके साथ रोज रोज लड़ाई झगड़े हरासमेंट हो रही थी, फिर भी वो कोशिश कर रहे थे इस रिश्ते को चलाने की। तो उन्होंने अपनी डॉटर का इस तरह से सहारा लिया टू गेट डिवोर्स, एंड अभिनव ने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया, जस्ट कुछ मॉडल्स के पिक्चर्स दिखाए। For what they did to me, मेरे को सिर्फ एक ही बात आता था मन में कि छी यार, I brought up the girl। जब वो बिग बॉस में गई हुई थी, I brought up the girl। जब वो इस जंगल से मुझे बचाव में गई थी, I brought up the girl। जब वो परवरिश सुबह से लेकर रात तक करती थी, I brought up the girl। It was my decision। Singapore International School was my decision from Ryan International School। Then even this her not going to boarding was my decision। अरे आपने एक आदमी पे हरासमेंट का केस लगा दिया, उसको 2 दिन जेल में रखा, उस लड़की के लिए जिसको उसने पाला पोसा और बड़ा किया। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने एक एफआईआर बनाया एक आदमी को अरेस्ट कराने के लिए। एंड एफआईआर से मैं निकला हूं, दूसरे दिन तो श्वेता मेरे को बोलती है अब तो तुमको डिवोर्स देना ही पड़ेगा, मेरे पास एफआईआर है। 1 month before श्वेता had already warned me कि I will देखना, now I'll bring my daughter in front and then I will get a divorce। He even showed proof कि पलक ने भी ये चीज खुद बोली थी अपने एक पोस्ट पे
कि उनकी मॉम पर कभी हाथ नहीं उठाया अभिनव ने, उनके साथ मिसबिहेव नहीं किया। हाँ, कुछ ऐसी चीजें बोली जरूर थी जो इनअप्रोप्रिएट और डिस्टर्बिंग थी, पर पलक ने बाद में ये पोस्ट डिलीट कर दी। अकॉर्डिंग टू हिम वो पलक को बहुत भड़काती थी और एक बार अभिनव ने मजाक में कह दिया था कि बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं करनी चाहिए, जिस पर पलक इतनी भड़क गई कि शी सेड इस आदमी को बाहर निकालो। उनके घर पर एक बार ये बात चल रही थी कि बच्चों को मैगी खानी चाहिए या फिर नहीं, और ये बात पता नहीं इतनी कब बढ़ गई कि पुलिस आ गई टू अरेस्ट हिम, क्योंकि श्वेता ने उसी वक्त ये कंप्लेन कर दिया था दैट ही स्लैप्ड हर। फिर 2019 में ये दोनों भी सेपरेट हो गए एंड दोनों बच्चों की कस्टडी श्वेता को मिल गई एंड देन उन्होंने खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट किया। इन दोनों की भी बेटे की कस्टडी को लेकर बहुत लड़ाइयाँ होती थी। श्वेता भी पहले कुछ चीजें पोस्ट करती थी कि वो उनके बेटे को उनसे छीन रहे हैं, पर अभिनव का तो पूरा इंस्टाग्राम ही इन सारी चीजों से भरा है। काफी सारी क्लिप्स है श्वेता की एंड बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, जैसे कि लेडीज, इफ योर चाइल्ड फादर इज इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली अवेलेबल टू देयर चाइल्ड, यू आर नॉट सिंगल मदर, यू आर अ सिंगल वुमेन। एंड दिस वन कि कुछ औरतें पैसे भी ले लेती हैं और फिर रोना भी रोती हैं कि कभी पैसे नहीं दिए। एक्चुअली श्वेता ने एक बार ये भी इल्जाम लगाया था कि अभिनव फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते अपने बेटे को, तो ये मे भी उस चीज का रिप्लाई हो। उन्होंने अपनी बायो में भी लिखा हुआ है, बीइंग विद हिज फादर इज एवरी चाइल्ड ह्यूमन राइट, ओ वाइफ इंजर मी नॉट योर चाइल्ड। मतलब काफी असर पड़ा है उन इन चीजों का। श्वेता अपनी दोनों ही शादियों को मिस्टेक की तरह देखती हैं। उनका कहना है कि जब वो राजा से शादी कर रही थी एंड वो कोई काम नहीं कर रहे थे, कुछ अर्न नहीं कर रहे थे, तब उनकी मॉम ने कहा था कि जो इंसान शादी के पहले नहीं कमा रहा एंड यू विल मैरी हिम, तो वो शादी के बाद भी नहीं कमाएगा। एंड लोगों की वजह से उन्हें ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि लोग सिर्फ गॉसिप के लिए उनके बच्चों से पूछते थे कि पापा मिलने आते हैं या फिर नहीं। एंड सम इवन सेड कि इसने 2 शादियां की हैं, इसकी बेटी 5 करेगी। बट शी सेड कि उसने इतना कुछ देख लिया है बचपन से, क्या पता वो शादी करना भी चाहे या नहीं, या फिर उसने इतनी सारी खराब चीजें एक्सपीरियंस कर ली है कि वो अब ध्यान से अपने लिए सही पार्टनर चुने। वैसे उनके पहले हस्बैंड राजा चौधरी की सिर्फ उनके साथ नहीं बल्कि और भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज थी जो उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी की हैं। जैसे श्रद्धा शर्मा नाम की एक लड़की को उन्होंने इतना मारा था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई एंड फिर राजा पर केस हो गया, टू व्हिच ही सेड कि मारा तो था एंड वो हॉस्पिटल भी पहुंच गई थी, बट ये पर्सनल मैटर था तो पुलिस को घुसना नहीं चाहिए था। When I was with Shraddha Sharma, Shraddha is again a very aggressive girl. बहुत aggressive है वो. It was just in a, एक घर की 4 दीवारी में हम दोनों लोगों की लड़ाई हुई. It was very much physical. मुझे भी बहुत चोट लगी, उसे भी लगी. Out of anger. But again it became public and I'm in a jail. She is in a hospital. Media is on my face. और भी ऐसे कई केसेस हैं। इवन उन्हें तड़ी पार भी कर दिया था जो बहुत सीरियस क्रिमिनल्स को किया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि एक जगह से किसी इंसान को बिल्कुल बैन कर देना। ही स्लैप्ड समवन इन पार्टी। उन्होंने एक फीमेल रिपोर्टर के साथ भी मिसबिहेव किया था। उन्होंने किसी की गर्लफ्रेंड के साथ भी मिसबिहेव किया था जिस पर केस हो गया था। उन्होंने अपने दोस्त के शोरूम से कपड़े भी चुराए थे, ये इल्जाम भी है उन पर। तो ऐसे कई इल्जाम उन पर लगते रहते हैं जो वो अपने हिसाब से जस्टिफाई या डिनाई करने की कोशिश करते हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने फिर से एक पॉडकास्ट दिया है जिसमें ही सेड सो मेनी थिंग्स कि वो उन्हें उनकी बेटी से मिलने नहीं देती, श्वेता अनपढ़ है एंड ऑल, व्हिच क्लियरली शोज कि उन्हें अभी भी कितनी गहरी नफरत है। हम तिवारी फैमिली में ही रहेंगे, क्या मतलब है यार? ये तो वो है ना कि तुम पर्पसली किसी को हैरेस कर रहे हो, पूरा परिवार को तुमने हैरेस कर दिया। कितना यार तो मेरे को बुरा लगता होगा जब मेरी मम्मी कहती है अरे वो बेटा वो लवू से बात हो किसी दिन तो ये कह देना दादी को फ़ोन कर ले। अरे यार मैं कहाँ से कह दूं भाई, मैं खुद ही बात नहीं कर रहा हूँ उससे, वो मुझे खुद ही नहीं फ़ोन कर रही, मैं क्या कहूँ उससे दादी को फ़ोन कर। यार एक इतनी बुरी सी फीलिंग होती है ना कि बता दो बचपन से तुमने एकदम वो गरीबी की ज़िंदगी जी है, तुम एक चौल में रह रहे हो और अचानक से तुम्हारे पास जो है वो पैसे आने लग जाए तो भाई दिमाग खराब हो जाता है आधे लोगों का। पढ़ाई लिखाई तुमने की नहीं है, अनपढ़ तुम वैसे हो, 8वीं 10वीं पास हो गई, झूठी दुनिया जी रहे हो। तो जब आप काउंट करने लगते हो यार कि वो पर्सन इज नॉट दैट, वो जो था ना वो इनोसेंट पर्सन जिसके साथ यू आर इन लव, और तो वो एक कैलकुलेटिव बिजनेसमैन बन गया है, वो बिजनेस वुमेन हो गई है वो। उन्होंने ये भी कहा कि जो फ्लैट उन्होंने लिया था वो दोनों की कमाई प्रॉपर्टीज में से था, तो डिवोर्स के वक्त उन्होंने एक फ्लैट ले लिया। इसके बदले नहीं लिया था कि वो अपनी बेटी से नहीं मिलेंगे, बट वो खुद ही बोल चुके हैं कि वो उस वक्त कुछ नहीं कमाते थे, तो पता नहीं इस बात पे कितनी सच्चाई है। एंड अभिनव एंड राजा दोनों की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता। इवन अब तो वो बड़े हो गए हैं बट बचपन से ऐसा ही रहा है कि अब वो खुद नहीं मिलना चाहते उनसे। उन दोनों को इंटरेस्ट ही नहीं है इन दोनों से बात करने में, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी माँ की ही साइड की स्टोरी सुनी है। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।